खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां कराची प्रेस क्लब के बाहर एसएसडीओ की जानिब से 14 साला रिजवाना पर किए गए तशद्दुद के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में मुख्तलिफ समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की और साथ ही मैडम दरख्शां सालेह और मैडम शहनाज शेख नदीम साहब ने अपने ख़यालात का इजहार किया। अब मेमन वी नेशन न्यूज़ के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर, जहां पर मासूम बच्ची रिजवाना के लिए यहां पर सॉफ्ट प्रोटेस्ट किया जा रहा है एसएसडीओ की जानिब से। मोहतरमा दरख्शां साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वो इस हवाले से क्या कहती हैं आइए इनसे मालूम करें। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर। एक पुरअमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं उस मासूम बच्ची रिजवाना के लिए, जिस पर एक जज की बीवी ने बहीमाना तशद्दुद किया। उसने उस बच्ची को, जिसकी उम्र खेलने की थी, कूदने की थी, पढ़ने की थी, अपने बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारने की थी, एक तो अपने घर में मुलाजमत पे रखा, ना सिर्फ मुलाजमत पे रखा, उस पर ऐसा तशद्दुद किया जिसको सोच के इंसानी अकल दंग रह जाती है। मैं इस अमल की पुरजोर मजम्मत करती हूँ और मैं हुकूमत वक्त से अपील करती हूँ कि इसके खिलाफ जल्द अज जल्द एक एक्शन लिया जाए। ना सिर्फ मैं इस ऐसे मालिकान के लिए अपील करती हूँ कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, मैं ऐसे वालदैन के लिए भी कार्रवाई की डिमांड करती हूँ जो अपने छोटे बच्चों को, जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की है और जिनकी उम्र खेलने कूदने की है, उनको लोगों के घरों में मुलाजिमत पर रखवा देते हैं, एक डोमेस्टिक वर्कर बना देते हैं, जो कि चाइल्ड लेबर के एक्ट के ख़िलाफ़ भी है। पाकिस्तान ने इस पे रेक्टिफाई किया हुआ है कि चाइल्ड लेबर और चाइल्ड अब्यूज़ पर काम नहीं होगा और बच्चों से मेहनत मशक्क़त नहीं ली जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ इस पर अमल होगा और रिजवानों को जल्द अज जल्द इंसाफ दिया जाएगा। शुक्रिया। मैम मुझे ये बताइएगा कि लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पास रोज़गार नहीं है तो हम अपने बच्चों को कहीं पर भी जो है वो भेज देते हैं काम करने के लिए, तो ये आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये कि मैम ऐसे लोग जो आज भी आवाज़ नहीं उठा रहे, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? वो आज भी चुप साधे बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर ज़्यादा लोग आवाज़ उठाएंगे तो ये मामला ज़्यादा हाईलाइट होकर इसके लिए कोई इंसाफ का कुछ फरहमी का होगा? देखिए, चाइल्ड लेबर के हवाले से और ये सारे कवानीन तो मौजूद हैं। ज़रूर इस बात की है इन कवानीन पर इम्प्लीमेंटेशन हो, उस पर अमल दरामद किया जाए। तो ये वाली चीज़ें, और आवाज़ तो उठाना चाहिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, हमारे काम है, हमारा आने वाला कल है। हम हमारे लिए एक बेहतर पाकिस्तान बनाएगा ये ना। तो बजाय इन बच्चों को बेगार पे लगाने के, इनको पढ़ने पर लगाया जाए ना। बहुत से स्ट्रीट स्कूल काम कर रहे हैं, बहुत सी सिविल सोसाइटी एनजीओज़ काम कर रही हैं, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे मज़बूत काम किए हैं, लेकिन मसला वहीं पे आ जाता है कि बहुत से लोगों को इनकी मालूमात भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है। ये अवेयरनेस की कैंपेन्स भी होनी चाहिए, जिसमें आप जैसे मीडिया वालों का बड़ा किरदार है। प्रिंट मीडिया भी है आपका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है और सोशल मीडिया भी मौजूद है। जहाँ तक आपने कहा कि बेरोज़गारी है, मानती हूँ बेरोज़गारी है, लेकिन हमारे यहाँ अलमिया क्या है? हमारे यहाँ अलमिया ये है कि अगर 8वीं पास भी कोई बंदा है तो वो ये चाहेगा मुझे कुर्सी मेज़ वाली नौकरी मिले। वो कहीं मज़दूरी नहीं करेगा, वो किसी के घर जाके काम नहीं करेगा, वो भीख माँगना पसंद कर लेगा, लेकिन वो जो है काम नहीं करेगा। जैसे ही जो यहाँ पे ये वाला जो केस है जिसमें इस तरह के बच्चों को रोज़गार पे रखवाया जाता है, वहाँ पे 99% ये देखा जाता है कि बाप या घर के मर्द नशे में मुब्तला होते हैं और उनकी औरतें ही काम कर रही हैं। तो मजबूरी और पॉपुलेशन का भी है, फैक्टर है कि वहाँ पे जो है उनकी कसरत औलाद भी है, यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं उनके। तो वो उस वजह से वो अपने घर का सही से ख्याल नहीं कर पा रहे, उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाते, तो आधे से ज़्यादा बच्चों को वो घरेलू मशक्क़त में लगा देते हैं। तो उम्र ये है कि हम आप भी इसमें किरदार अदा कर सकते हैं। हम जहाँ पे देखें कि कहीं पे कम उम्र बच्चा मुलाजिम है या मुलाजमा है, तो हम उसकी रिपोर्ट करें। तो इसी तरह से इस तरह के वाक़यात होने कम भी होंगे और कम होते होते इंशाल्लाह ख़त्म भी हो जाएंगे। देखिए, मैं यही बात कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ सब जो है ना बहुत तशद्दुद पसंद हो गए हैं। हमारे यहाँ अगर आप एक कोई कुत्ता पाल लें ना, कुत्ते का ज़्यादा ख़्याल रखते हैं बनिस्बत मुलाज़िम के। वो मतलब कुत्ते को आप जो है बाहर के ला के फूड भी खिलाएँगे, ये भी करेंगे, और जो मुलाज़िम है जो आपकी खिदमत करे, जो बच्ची है, एक तो बच्चों को रखना ही नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। ऊपर से आपने रखा है, अगर हर इंसान अपने अंदर एक फ़िरौन बना हुआ है, हर इंसान अपनी फ़िरौनियत जो है ना वो अपनी दिखा रहा होता है। और मतलब इतना तशद्दुद लोगों की सोच में, जो आपसे छोटा है आप उस पे तशद्दुद कर रहे हैं, आप उसको खाना नहीं दे रहे, आप उसको पीना नहीं दे रहे, सोने के लिए जगह नहीं दे रहे, मतलब एक बंदा आपको मिल गया, आपने उसे रगड़ दिया जिसे कहना चाहिए। और
मजबूर माँ बाप होते हैं बेचारे, जो दे देते हैं, उनके पास मजबूरियाँ होती हैं कमाने के लिए। वो आपको, आपके लिए एक ज़िम्मेदारी होती है, अगर आप उसको एहसन तरीके से निभा लें तो वही आपके लिए, आपके आखिरत के लिए भी अच्छा हो सकता है। लेकिन मैं कहूँगी कि इनको ज़रूर 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 इंसाफ़ मिलना चाहिए। इस बच्ची को इंसाफ़ मिले यहाँ की, चाहे वो किसी के यहाँ भी मुलाजमा हो, कुछ भी हो, उसको इंसाफ़ मिलना चाहिए, ताकि हमारे, हम किसी को तो कह सकें भाई किसी को तो इंसाफ़ मिला। मतलब फिर ये इदारे क्यों हैं? जब इंसाफ़ नहीं है, किसी भी मामले में इंसाफ़ नहीं है, तो फिर क्या है, हम क्या कह सकते हैं इस बारे में? तो मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है तमाम इदारों से कि इस बच्ची को इंसाफ़ दिलाएं। हम सब देखना चाहते हैं, हमें आप सबसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो बराए मेहरबानी इस बच्ची को ज़रूर इंसाफ़ दिलवाएं। थैंक यू सो मच। बेसिकली हमारा मुतालबा ये है, क्योंकि हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग बॉडी लेबर के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और ये केस भी सिंपली ह्यूमन ट्रैफिकिंग बॉडी लेबर का है। और जैसे कि 2018 का एक्ट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, तो हमारी दरख्वास्त ये हम रिक्वेस्ट ये करना चाहेंगे चीफ जस्टिस साहब से कि जो मुजरिमान हैं उनको टिप के एक्ट के तहत पनिशमेंट मिले, सख्त से सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कोई जुर्म करने से पहले 1000 दफ़ा सोचे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप तशरीफ़ लाई और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के हवाले से आप ये काम कर रही हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है, बल्कि ये काम सबको मिलकर करना चाहिए। हकूमती इदारे जो अपनी ज़ाती मफादात के लिए बैठे हुए हैं, मेरा ख़्याल है उनको इस पर नज़रसानी करनी चाहिए, वरना ये वाक़यात इतने बढ़ जाएंगे कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। चाहे कितना ही कोई बाअसर शख्सियत ना हो, चाहे वो हुकूमती हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, इस तरह के घर में काम करने वाले, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर उससे कोई गलती सरजद हो भी जाती है तो मेरा ख़्याल है उसको इस तरह तशद्दुद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। न ये हमारा कानून इजाज़त देता है और ना हमारा मज़हब इजाज़त देता है। जी सर, कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा, तो ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए तो ही मस्बत नताइज बरामद होंगे? देखें, हर इंसान को अपना रोल अदा करना है। मुआशरा अगर सुधारना है तो हर आदमी को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। आपने जो भी इबादत की है उसका जज़ा और सज़ा के आप अपने खुद आपको मिलेगी, आप दूसरे को नहीं देंगे। इसी तरह मुआशरे में जितनी भी बुराइयां हैं, अपने अपने तौर पर हमें चाहिए कि हम उसको सुधारने की कोशिश करें, जितना भी इख्तियार है। अगर आपका राह में एक पत्थर भी है, अगर आप उसको हटा देते हैं तो मैं समझता हूँ ये भी एक मुआशरे की इस्लाह होगी, ना कि हम बड़े बड़े कामों के दावा करें। जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए और जो बड़े बड़े कामों के दावा कर रहे हैं वो उनको करने दें, आप क्या कर सकते हैं वो करें। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि तमाम लोगों को, ख्वाह वो किसी भी मज़हब, किसी भी कौमियत, किसी भी ज़बान से हो, मुआशरे को सुधारने के लिए उसको ख़ुद पहल करनी होगी, ना कि किसी का इंतज़ार करना होगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच। सर, आप कमेंट देना चाहेंगे? जी, मेरा नाम डॉक्टर इरशाद है। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा। हर कोई जुल्म करता रहेगा, जुल्म के बारे में कोई पूछेगा नहीं। तो इसके बारे में तो सबको मिलकर इस बारे में एहतजाज किया कि भरपूर एकदम करनी चाहिए और इसके खिलाफ सज़ा देनी चाहिए। जब तक इनको सज़ा नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान में इस तरह का कानून और इस तरह के काम चलते रहेंगे और लोग सज़ा पे सज़ा करते रहेंगे, जुल्म पे जुल्म करते रहेंगे। तो हमें मिलकर इसके खिलाफ जो है एकदम उठानी चाहिए।